लो लाइफ पर आजकल आई है। कोई लड़की अगर कुछ गलत को गलत बोल दे रही है तो उसको पिकमी का नाम देना शुरू कर दे रहे हैं और उनको डिपेंड कर रही है जो इंटरनेट पे अर्धनग्न होकर के मेल वैलिडेशन की भीख मांग रही होती हैं। ये देना आज ऐसे ही हर चीज में कीड़ा निकालने वाली इंस्टाग्राम की खड़ूस आंटी को पकड़ के लेके आई हूँ। मीट मुस्कान मदान। दीदी मुस्कान कार्य की वीडियो चलाओ ना। ये कौन है मुस्कान मदान? ओ इंटरनेट का ठरकीला फंडर, जो तू ऐसे पापा की मेहनत की कमाई ऐसे सब्सक्रिप्शन देकर के उड़ा रहा है ना, जिस दिन पापा को बता दिया मैंने तेरे ग्लूट फाड़ देंगे वो। फिर मैं वीडियो बना के डालूंगी पप्पी के ग्लूट फट गए। अरे आपको कैसे पता लगा? सब खबर रहती है भाई तेरी, सुधर जा, अभी भी मौका है, वरना मेरे को किसी ने नहीं रोका है। पापा बजाओ। सोएगा इस वक्त आप सबका, तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। मुस्कान मदान, इनको हम ऑकवर्ड गोट का लाइट वर्जन कह सकते हैं, जो कहने को फेमिनिज्म प्रमोट करती हैं अपनी बायो में। और फेमिनिज्म का जो रियल मतलब है कि लड़की अपनी मर्जी से जो करना चाहती है वो करे, उसी से प्रॉब्लम है। मतलब वही जो पापा के पैसे उड़ाती हैं और खुद को इंडिपेंडेंट वुमेन कहती हैं। एग्जैक्टली माय बॉय, सही पकड़े हैं। Why are family businesses always named as Agarwal and Sons, Mehta and Sons, this and Sons? When did Sons become a brand? I have never seen a business called Agarwal and Daughters, Mehta and Daughters, this and Daughters. अगर दीदी ऐसा है तो ये जो स्क्रीन पे आप नाम देख रहे हो ये कौन से बिजनेस का नाम है? फिर दीदी को पिक एंड चूज करना है पर फुल रियलिटी नहीं दिखानी, और फिर कहना है कि हम फेमिनिज्म को नहीं ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं। दीदी आपने बायो में फेमिनिज्म लिखा है, आपने खुद वहाँ पे अपनी उंगली से टाइप करके ह्यूमन राइट्स नहीं लिखा। डबल स्टैंडर्ड सुना है दोस्तों, इसी को कहते हैं। मोस्टली लोगों को आजकल फेमिनिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कुछ लोगों को है, इनको तो पकड़ के पीटो। अरे मेरे को क्यों देख रहे हो? मैं तो फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ यार। तो तुम मुझे गाड़ी क्यों नहीं चलाने देता? वो भी मेरी ही गाड़ी। वो तो आप पैरों से ब्रेक लगाते हो ना, इसीलिए। अबे मंदबुद्धि वाला कार है वो, उसमें पैरों से ही ब्रेक लगती है। सोशल मीडिया के एक तो मेरा एडिटर, अबे भाई तो सुन ले मेरी बात पहले, तेरी नौकरी सच में खा जाऊंगी मैं किसी दिन, बता रही हूँ मैं। चोमू बोल रही थी, चोमू, सोशल मीडिया के चोमू। बीच में मत कट किया कर, लोगों को गलत वो जाएगा वो। हाँ रोहित शर्मा की फैन हूँ मैं यार, ये वो करते रहती हूँ दिन भर। मेरे सामने जो बैठा है वो गैस करे कि मैं क्या बोल रही हूँ। एनीवेज सही बताऊँ तो मुस्कान को हर चीज से प्रॉब्लम है। मुस्कान को लगता है कि जो चीज उनके विचारों से थोड़ी सी भी अलग है वो गलत है। लगता है मुस्कान को बचपन में किसी ने ये नहीं सिखाया कि सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। अब बड़ी चीजों में बोलो समझ में आता है, जहाँ एक्चुअल जरूरत है वहाँ बोलो तो समझ में आता है, पर किसी भी बात में ये अपनी नाक घुसा देती है। ए बॉडी शेमिंग ये भी करती है। You know what could fix me right now? Gym. Three men sharing one brain cell and still managing to say gym. You know what could fix you right now? Gym. No, therapy. Definitely therapy. And maybe, just maybe, deleting your Instagram because you use it to body shame a woman existing peacefully. You still decide to jump in like an unpaid gym instructor no one hires. Look in the mirror. That face with this audacity. You. देखो देखो ये खुद भी कर रही है, और जिम बोल के क्या गलत किया? दुनिया में सबको जिम करना चाहिए भाई, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। चलो माना उन्होंने मजाक उड़ाया, पर दीदी आपने भी तो एंड में बिल्कुल सेम ही किया। Look in the mirror. That face with this audacity. You. हिपोक्रेट दीदी, आप अपना पॉइंट बहुत अच्छे से वैलिडेट कर सकते हो, पर आपने क्या चूज किया? सुअर के साथ लड़ने खुद कीचड़ में चली गई। अरे यार अच्छा बात नहीं है। अब लोग कंफ्यूज है कि सुअर है कौन? कौन इन दोनों में से कौन है भाई? मैं यहाँ पे किसी को सुअर नहीं बोल रही, मैं बस एक एग्जांपल दे रही थी। कहीं तुम बोल रहे कि देविका तीसरी सुअर। चौथी हूँ, तीसरा तो राहुल है। और मुझे एक बात बताओ, इंटरनेट पे सबसे डम बात करने वालों का फेम ऐसा क्यों होता है? ऑकवर्ड गोट हो या सूफी मोती वाला हो या फिर आप देखो भाई समझ लो, एवरेज ज्ञान खोदू लोग जिनका ज्ञान उनके आईक्यू से भी कम होता है, उनका फेम तुम्हें ऐसे ही दिखेगा। तो आपको पता है कि कब स्क्रॉल करना है। नहीं मेरी वीडियो नहीं करना, मैं ज्ञान नहीं खोदती। Studied 14 hours a day to crack IIT, gave up friends, dreams, everything. This is a tweet by an IIT graduate commenting on how much Apurva makes. Bro, it's actually funny you are comparing an engineering degree with content creation. दीदी वो सैलरीज कंपेयर कर रहा है, वो पैसे कंपेयर कर रहा है कि देखो यहाँ मैं इतने सालों की पढ़ाई करके इतनी मेहनत करके इतने कम पैसे कमा रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई ना, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आके घुस जाओ। It's like comparing mango to a ring light.
comparing two completely different games. And the sexist tone is so obvious. I have never seen a woman IITian ranting about some male gamer's income, and I have never seen a male IITian complaining about how much a male creator or streamers earn. भाई उन्होंने नहीं किया, पर लड़की समाज ने ही आवाज उठाई है पे गैप के बारे में। तो लड़कियां बोलती हैं कि पैसे कम क्यों है, और आप भी मानोगे कि सेम काम या ज्यादा काम क्या हमें लड़कों से कम पैसे क्यों मिले। भाई इतना झूठ क्यों बोलना दीदी, आप दूसरों को मैनिपुलेटिव बोलती हो और आप खुद इतना मैनिपुलेट करती हो। अगर मैं कुछ देर आपकी वीडियो देखने लग जाऊं तो मैं अपने पापा से नफरत करने लग जाऊं कि पापा आपकी छाती पे बाल क्यों है, आप तो सेक्सिस्ट हुए। आप रोज रोज ऑफिस काम करने क्यों जाते हो, वो भी स्कूटी पे, आपको कार में जाना चाहिए ना, आप सेक्सिस्ट हो। Always pointing fingers at a successful women. Ask yourself, why is that? अरे मेरी बिट्टी, सक्सेसफुल वुमेन पे कोई सवाल नहीं उठाता। बेस्ट एग्जांपल शार्क टैंक जाके देखो, सब विनीता, राधिका, गजाला और नमिता को अप्रिशिएट ही करते हैं। वो सक्सेसफुल वुमेन को क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो एक जबरजंडू हरकतें करने वाली, नशा इत्यादि करने वाली, उनको प्रमोट करने वाली लड़कियों को क्वेश्चन कर रहे हैं। Girl, you are the first generation of women in your family to have your own money, to have your own opinions, your own life. लगता है दीदी ने बाहर की दुनिया नहीं देखी। दीदी वी आर नॉट द फर्स्ट जनरेशन गर्ल्स, हमसे पहले भी लड़कियों ने अपनी अपनी फील्ड में किल किए हैं, अपने पैसे कमाए हैं। हाँ वॉल्यूम कम कह सकते हैं पर कमाए हैं। फ्रॉम IAS ऑफिसर्स टू स्पोर्ट्स पर्सन टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू अ बिजनेस वुमेन टू अवर PM एंड प्रेसिडेंट इटसेल्फ। बहुत सी लड़कियां हमसे पीछे जनरेशन से कमा रही हैं। हर चीज में खुद को स्पेशल समझना बंद करो यार। मैं इस चीज से बिल्कुल मना नहीं कर रही कि लड़कियों को हर चीज अलाउड होती है, जो मर्जी वो करना अलाउड होता है, मैं उस चीज से मना नहीं कर रही। बहुत सारी जगह है ऐसी जहाँ पे एजुकेशन तक अलाउड नहीं होता है लड़कियों को, बट आप जो कह रहे हो वो बात और ये बात दोनों बहुत डिफरेंट है। The little girls around you, they are watching, they are learning how to be a woman by watching how you exist. So when you stay in a toxic job or a relationship that drains you, when you let people walk all over your boundaries, you teach them that shrinking is normal. But when you walk away from something that's constantly hurting you, from a space where you felt unloved, from a person who only gives you love with conditions, you give every girl watching you courage to do the same someday. सिखा ही गलत रही है, वॉक अवे क्यों सुना के आओ 4 गाली, क्योंकि when you walk away without raising your voice बेटा जी, आप उसको प्रमोट ही कर रहे हो। सबके सामने जाके बॉस को सुनाओ अगर कुछ गलत कर रहा है तो, इवन अपने पार्टनर को भी शर्मिंदा करो अगर वो कुछ बहुत गलत कर रहा है तुम्हारे साथ तो, ताकि ऐसे लोगों को ऐसा ना लगे कि यार लड़कियां तो कुछ करती नहीं है, तो चुपचाप निकल जाती है, इनको तो छेड़ो, इनको तो कुछ भी बोल दो, ये तो बस चुपचाप चली जाएंगी। अरे माथा खोल दे तोर। फ्लूट्स दिखा के फेमस हो जाऊं मैं? अगर ये सब घटिया चीजें करके लाखों फॉलोअर्स भी मिलते हैं ना, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे फॉलोअर्स। हजारों लड़कियां जिम जाती हैं यार, जिम में टाइट लेगिंग्स भी पहनती हैं और ये सब एकदम नॉर्मल है। पर वीडियो बनाने का भी एक तरीका होता है। कुछ लड़कियों को लगता है कि ग्लूट्स दिखा के मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे तो तुम फेमस हो जाओगे। पर एक बात याद रखना, वो फॉलोअर्स तुम्हें कितनी गंदी नजरों से देखते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। पर मुझे अपनी लिमिट्स पता है और मैं यहाँ उन लड़कियों के लिए हूँ जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने हक के लिए समाज में हर दिन You say you are here for women who want to grow, but only if they grow within your version of respectable, within your idea of what limits should be. That's not empowerment. That's just different cage, a little bigger one, but still a cage. अरे ओ परिंदी, दिमाग उमाग सब निकाल कर रख देते हो क्या जब कैमरा ऑन करके बैठते हो कैमरे के आगे? उसने कहा कि तुम खुद की बॉडी कैसे प्रेजेंट करते हो, वर्कआउट करो, वीडियो डालो, पर जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा पिछवाड़ा हो तो दिक्कत तो है ही। लड़कों को देखा है कभी अपने जेनिटल्स फ्लॉन्ट करते हुए जिम में? अगर किसी ने कर भी दिया तो पूरा का पूरा लौंडा समाज उसको ए एडिटर, लौंडा समाज छोड़ेगा नहीं, बोलना है छोड़ेगा। दोस्तों मुझे एक नया एडिटर चाहिए। देखो वीडियो जो होती है मेरी, मैं जनरली जो होती है 10-12 मिनट की होती है, तो इसके हिसाब से आप मेरे को एडिटर के लिए बता दीजिए, ठीक है? इसको तो निकाल रही हूँ मैं, गलत जगह जो कट करता है ना। कंट्रोल दीदी कंट्रोल, वैसे भी फ्री में काम करवाते हो उससे। सैलरी बताऊँ अभी उसकी फट जाएगी सुन करके, कैमरा मेरी सैलरी बता देगी। ओके, अनपॉपुलर ओपिनियन, बट जो लोग ये गेट रेडी विद मी वीडियोस बना रहे हैं बाय वेयरिंग इनरवेयर इन देयर फर्स्ट फ्रेम और बाय डूइंग दिस इन द फर्स्ट फ्रेम, देखो तो कैसे मिर्च लग रही है ऑलरेडी। चलो आगे देखते हैं। भाई कौन सी ऑडियंस है जिन्हें बताना पड़ रहा है कि जब गेट रेडी होते हैं तो सबसे पहले इनरवेयर पहनते हैं? यू कैन स्किप दैट, कांट यू? बट कांग्रेचुलेशंस ऑन द व्यूज। ओके बाय। Firstly, it's not unpopular opinion. This opinion is very popular with uncles and misogynist men in comment section and the society that's obsessed with moral policing women. Your unpopular opinion is basically straight up popular patriarchy. Second, ये कौन सी audience है जिनको बताना पड़ रहा है? Well, maybe women, because a lot of us actually want to know what
kind of innerwear works under tricky tops? सीरियसली दीदी, जिनको ये डिफेंड कर रही हैं ऐसी लड़कियों पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाई है मैंने, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। उषा कपिला नाम की कंटेंट क्रिएटर है, छोटी सी, ज्यादा नहीं, बस 4.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो उनका रिसेंट में ऐसा कंटेंट आया जिसमें वो अपने इनरवेयर के बारे में बता रही हैं। उनका कंटेंट देख लेना और फिर जो मैंने रोस्ट किया है वो देख लेना। तरीका होता है कुछ प्रेजेंट करने का, तरीका हद हो गई है भाई। I mean, तुम किसी भी चीज को डिफेंड करने चली जाओगी क्या जस्ट बिकॉज तुम लड़की हो? ऐसा सेम लड़के भी करते हैं और उससे क्या प्रॉब्लम है दुनिया में वो हम लोग झेल ही रहे हैं। आप सेम लड़कों वाला काम ही कर रहे हो, जहां जिस चीज को डिफेंड नहीं करना उस चीज को डिफेंड कर रहे हो और कह रहे हो फेमिनिज्म। भाई फेमिनिज्म अरे Third, you can skip that part, can't you? You know what else we can skip? Judging other women for what they choose to show on their platform. पकड़ी गई ना, आप भी तो जज कर रही हो एक लड़की को उसके कंटेंट के लिए, उसके ओपिनियन के लिए। अरे दीदी, यहाँ से ऐसे सर खोलो, इसमें भूसा जो है उसको निकालो बाहर। छोटे कपड़े क्यों नहीं पहनती बाकी लड़कियों के जैसे? क्योंकि ये मेरी बॉडी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं जिसे मैं सबको दिखाती फिरूं छोटे कपड़े पहनकर। Wait, what? That's not modesty. That's internalized misogyny showing up. दीदी को इससे प्रॉब्लम है कि लड़कियां सोशल मीडिया पे अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रही हैं। दीदी भी लाइक कपड़ा ये हटाओ, इसको उतारो, कपड़ा उतारो, ऐसे हाँ ऐसे रहो, बढ़िया लगता है, ये फेमिनिज्म है। और कोई लड़की बोल दे कि मैं कपड़े क्यों नहीं उतारती तो फिर वो That's internalized misogyny showing up. Women choosing not to wear shorts, cool. A woman shaming others for wearing them, that's not choice, that's judgment. आपको किसने कहा कि वो शॉर्ट्स के बारे में कह रही है? पूरी वीडियो में कहाँ बोला है शॉर्ट्स? यही, इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं दीदी। आप दूसरे को कहते हो कि वो मैनिपुलेट करता है और खुद मैनिपुलेट ही कर रहे हो। हम सबको पता है कि पीछे वाली लड़की कौन सी लड़की के बारे में बात कर रही है। वो जो क्लीवेज दिखा के, मतलब जबरदस्ती का कैमरे से फोकस करवा के क्लीवेज पे क्लीवेज दिखाती है, जो जिम में अपनी वीडियो का एंगल यहाँ रखती है, उनके जैसा बोला है। पर नहीं, दीदी को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स चूज करके मैनिपुलेट करना है। Please get over the myth that full clothes protect women from being objectified, because women have been harassed in school uniforms, office wear, saris, salwar suits and even in burqas. यहाँ पे आपने बहुत सही बात करी, चलो कहीं तो मैं अग्री करती हूँ। देख लो भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, बट उसने ये बोला ही नहीं, उसने तो अपनी बात करी। आप अपनी पूरी वीडियो में एक लाइन अच्छी बोल करके बाकी पूरी मैनिपुलेशन वीडियो बना कर खुद को ह्यूमन राइट्स प्रमोटर बोलती हो और बायो में फेमिनिज्म लिखती हो। नाइस। This is not okay. We have grown men still working in mines underground. It's 2025 and look at this. We have progressed so much as a society that this is not okay. We need more women in the mines. I am a feminist. I believe that women can do just as good a job as men can. We need more women in the mines. This is not okay. This is such a sexist thing that only the men are doing this. Where are the women? We need the women. Oh, so now the argument is feminism is only valid if women are working in coal mines? Because apparently equality only counts when women are doing the dirtiest and the most dangerous labor next to men. That's the logic now. Let's be clear, women were systematically excluded from the industries like mining for centuries. Not because they weren't capable, but because the law and the society literally said, you are too weak for this. Instead of demanding more women in unsafe jobs, maybe start asking why aren't we making these jobs safer for everyone? Why aren't we doing something about working conditions in these mining jobs? Okay. बहुत कुछ इस पे बोलने को। पहली बात तो हाँ भाई, लड़कियां हैं वीक बायोलॉजिकली लड़कों से, ये कोई ओपिनियन नहीं, रिसर्च है, नेचर है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लड़कियां लड़कों से स्ट्रांग होती हैं, बट मेजॉरिटी नहीं होती। ऑब्वियसली माइनिंग की जॉब में कंपनी वालों को पैसा कमाना है, तो वो लेबर भी तो ऐसे ही लेंगे ना जो एफिशिएंटली वो काम करे। एंड सेकंड भाई, इसको कोई कैसे सेफ प्लेस बना सकता है? वो लिटरली माइनिंग की जॉब है, धरती के नीचे होती है, वहाँ कैसे एनवायरमेंट को सेव कर सकता है कोई? आपके कहने के मुताबिक पहले धरती खोदो, वहाँ नीचे बढ़िया से एकदम एसी वेसी लगाओ, सी व्यू का ऑफिस बनाए या फिर काम करे। अरे वो है ही अनसेफ काम, डेंजरस कामों में से एक, इसलिए नहीं कहते। कसम से भाई, रियलिटी में नहीं, ये फेक फेमिनिज्म की खोदी लड़कियां डेलुलू में ही जी रही हैं। ओ सॉरी, डेल्यूजन में जी रही हैं। दोस्तों, आजकल थोड़े जंजी बच्चों के साथ उठना बैठना हो गया है मेरा, तो डेलुलू बोल दिया मैंने, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई भाई, मेरे से गलती हो गई भाई। तुम्हारा क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मे बी मेरे कुछ पॉइंट्स गलत होंगे, आई एग्री, मैं भगवान नहीं हूँ और मैं नहीं भिड़ने जा रही जैसे कि ओए बाकी दोस्तों, ऐसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट कर देना प्लीज, और इसको लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, 3 मिनट करा दो। टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, राधे राधे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।